खुश किस्मत है वो प्राणी जग में जो गुरु कोठो गुरुमुख कोठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। लो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दरबार तेरा आली कुल दुनिया से न्यारा है। दरबार तेरा आली कुल दुनिया से न्यारा है। शरणा जो मिली हमको, शरणा जो मिली हमको, सौभाग्य हमारा है। सौभाग्य हमारा है। दरबार तेरा आली अर्शों पे 20 दरसी कहीं शान नहीं देखी, कहीं शान नहीं देखी। अर्शों पे 20 दरसी कहीं शान नहीं देखी, कहीं शान नहीं देखी। वैकुंठों के अंदर भी, वैकुंठों के अंदर भी कहाँ ऐसा नजारा है, कहाँ ऐसा नजारा है। दरबार तेरा आली कुल दुनिया से न्यारा है। कुल दुनिया से न्यारा है। दरबार तेरा आली गुणवाद करे दर का जन्नत के फरिश्ते भी, जन्नत के फरिश्ते भी। गुणवाद करे दर का जन्नत के फरिश्ते भी, जन्नत के फरिश्ते भी। सत्पुरुषों की रहमत का, सत्पुरुषों की रहमत का प्रताप ये सारा है। प्रताप ये सारा है। दरबार तेरा आली कुल दुनिया से न्यारा है। शरणा जो मिली हमको, शरणा जो मिली हमको, सौभाग्य हमारा है। सौभाग्य हमारा है। दरबार तेरा आली श्रद्धा से जो आता है बन कर के तेरा खादिम, बन कर के तेरा खादिम। श्रद्धा से जो आता है बन कर के तेरा खादिम, बन कर के तेरा खादिम। बख्शा है गुनाहों को, बख्शा है गुनाहों को, जीवन को निखारा है। बख्शा है गुनाहों को, जीवन को निखारा है। दरबार तेरा आली
तेरे दर पे करे सजदा रवि चांद सितारे भी, रवि चांद सितारे भी तेरे दर पे करे सजदा रवि चांद सितारे भी, रवि चांद सितारे भी झुकता तेरी चौखट पे, झुकता तेरी चौखट पे। संसार ये सारा है, संसार ये सारा है दरबार तेरा ली, कुल दुनिया से न्यारा है, कुल दुनिया से न्यारा है। शरणा जो मिली हमको, शरणा जो मिली हमको सौभाग्य हमारा है, सौभाग्य हमारा है दरबार तेरा ली। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योत से आलोकिक संसार, परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनु, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनु। विचारवान सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी तरह अपनी मन की तवज्जो की धार को सन्मुख विराजमान सुंदर सिंहासन पर सुशोभित श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी के सुंदर मनोहर दर्शन दीदार में लगाते हुए एक दफा ऊंची व मीठी स्वर में मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे महाराज की। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, इस समय आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं कि आप कितने आनंदित हो रहे हैं अपने इष्ट देव सतगुरु दाता दयाल जी के दर्शन दीदार करके। कोई गम नहीं, कोई चिंता नहीं, किसी चीज की फिक्र नहीं, केवल केवल दर्शनों का आनंद ले रहे हैं। इस आनंद के लिए संसार का प्रत्येक मनुष्य ललायत है, अंतर्मन से चाहता है, मगर उन्हें महापुरुषों की सोबत संगत न मिलने से, सत्संग से विवेक विचार आता है तो उन्हें विवेक विचार भी नहीं, वो पदार्थों में, धन में, मान में, परिवार में, ओहदे में सुख की तलाश कर रहे हैं। जबकि परम सुख, परम आनंद महापुरुषों के दर्शनों में है, उनके वचनों में चल के नाम और भक्ति में है। गुरबाणी का वचन है, सतगुरु सुख सागर जग अंतर और थाए सुख नाई। और कहीं सुख है ही नहीं परम आनंद आत्मा का, तो मिलेगा कैसे? विचार करें, चाहता हर कोई है मगर तलाश गलत है, जिस वजह से परम आनंद से खाली रहते हैं, क्षण भंगुर सुखों के पीछे दिन रात अपनी बेशकीमती श्वासों की पूंजी लुटा रहे हैं। महापुरुष फरमाते हैं, क्या अजब
ये रचना दुनिया की क्या अजब ये खेल तमाशा है स्वयं मनुष्य करता धरता और स्वयं भाग्य विधाता है। शाश्वत आनंद व नित्य सुख को ये अंतर मन से चाहता है, पर समझ न आए क्यों कर ये उस ओर न कदम बढ़ाता है। हर कोई आत्मा से इस परम आनंद को चाहता है और हर किसी को परमात्मा ने ये अधिकार दिया है, राइट्स दिया है, शक्ति दी है, वो जो बनना चाहे बन सकता है। अब शक्ति भी दी है, कोशिश भी हर किसी की होती है, फिर भी महापुरुषों की वाणियों से ज्ञात होता है कि सारा संसार अशांत है, दुखी है। कबीर सब जग दुख भरा, सुखिया ना संसार, सुखिया केवल भक्त जन जाको नाम आधार। जिन्होंने नाम का ओट आसरा लिया है, महापुरुषों की सोबत संगत में आ गए हैं, उनके वचनों अनुसार जीवन को ढाला है, वो भक्ति के धन से भरपूर हो गए हैं। और केवल भक्ति ही स्वतंत्र है जो आत्मा का परम सुख दे सकती है, बाकी पदार्थ नहीं दे सकती। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति ही इंसान को परम सुख प्रदान कर सकती है, मगर सत्संग के बिना विवेक विचार नहीं आता, और विवेक विचार के बिना महापुरुषों की सोबत संगत नहीं मिलती। उनके दर्शनों से, उनके वचनों से, उनकी आज्ञा मौज में चलने से सहजे ही परम सुख मिलता है। अब इस वाणी में आपने सुना कि संसार की ऐसी रचना है, हर कोई सुख चाहता हुआ, कोशिश करता हुआ अशांत है, दुखी है। ये परम आनंद उन्हें हासिल नहीं होता। ये तो विरले विरले आप जैसे करोड़ों में गिने चुने जाने वाले भाग्यशाली गुरुमुख हैं, जिनके पिछले जन्मों के शुभ संस्कार फल देने पे आते हैं। उन्हें महापुरुषों की सोबत संगत मिलती है, सत्संग से विवेक विचार आता है, तो महापुरुषों की फिर मौज अनुसार, उनकी कृपा दृष्टि से सहजे ही परम आनंद मिलता है। परम संत कबीर साहब जी की वाणी है कि जा सुख को मुनिवर रटे, सुर नर करें विलाप, सो सुख सहजे पाइए संतन सेवताप। जिस परम सुख, शाश्वत आनंद, परम शांति के लिए ऋषि, मुनि, योगी, तपस्वी जंगलों में तपस्याएं करते हैं, जिस शाश्वत आनंद, परम सुख, परम शांति को हासिल करने के लिए संसार का प्रत्येक मनुष्य प्रयत्नशील है, मगर फिर भी उस सुख को पा नहीं सकता। सतगुरु के सेवक की झोली में सहजे ही आ जाता है वो सुख। कारण कि वस्तु जहां है वहीं तो मिलेगी। अभी आप थोड़ी देर पहले वचन सुने, सत्संग में श्रवण किया कि सतगुरु सुख सागर जग अंतर और थाए सुख न। वक़्त के पूर्ण सतगुरु ही सुखों के सागर हैं, अथाह भंडार हैं। उनकी कृपा से, उनकी दृष्टि से, उनके आशीर्वाद से भक्ति से झोली भरती है। वो भक्ति वाहद आत्मा को परम आनंद देने वाली। बाकी जितने भी सुख हैं संसारी, वो शरीर तक सीमित है। शरीर भी क्षण भंगुर है, कायम रहने वाला नहीं, और संसारी सुख भी कायम दायम नहीं, परिवर्तनशील है। आत्मा अमर अजर है, तो आत्मा का जो आनंद है, परम आनंद, परम सुख, परम शांति, वो महापुरुषों की कृपा दृष्टि से मिलती है। कोटन में नानक कोई नारायण जैसे,
करोड़ों में विरले विरले हैं भाग्यशाली जिन्होंने ऐसा ध्यान हृदय में बसाया है, भगवान को हृदय में बसाया। सारा संसार इस सुख को चाहते हुए भी वंचित है। एक बार अपने प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल सतगुरु दाता दयाल जी विदेश में किसी कार द्वारा जा रहे थे। उस समय अभी इंडिया में ये माहौल वगैरह नहीं आए थे। तो एक बड़ी बिल्डिंग थी, उसके ऊपर लिखा था A to Z। श्री गुरु माई फरमाया ये क्या है बिल्डिंग और इस पे क्या लिखा है? उस भगत ने अर्ज की, महाराज जी ये माहौल है, इसमें शरीर की जरूरत की हर वस्तु मिल जाती है। श्री गुरु माई फरमाया रोको रोको, कार को रोको। एक साइड में कार को रुकवाया, उस प्रेमी को बोला जाओ पता करो इस माहौल में भक्ति मिलती है। उन्होंने चरणों में विनती की, महाराज जी भक्ति तो आपके चरणों में मिलती है। भक्ति धन सतगुर धनी बख्श रहे दिन रैन, जो आवे चरनार में पावे सुख और चैन। बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी फरमाया कि भक्ति वाहद श्री अनंतपुर दरबार है, भक्ति को देने वाला। जो भी श्रद्धा विश्वास से दरबार में आता है और आज्ञा मौज में चलता है तो उसकी झोलियां सहजे ही भक्ति से भर जाती हैं। जैसे बारिश हो रही हो तो आप बाहर खड़े हो तो कहना नहीं पड़ता मेरे ऊपर भी जल आए, नहीं नहीं, अपने स्वतः नहा जाएगा। सूर्य निकला है, बाहर खड़े हो, स्वतः ही एनर्जी मिल जाएगी, तपश मिल जाएगी। ऐसे ही सुखों के सागर वक्त के महापुरुष हैं, जो भी इनकी शरण में आते हैं श्रद्धा विश्वास से ये ध्यान ये तसव्वुर बसाते हैं, परम लाभ देने वाला आशीर्वाद पाते हैं, तो उनकी झोली सहजे ही भक्ति से भर जाती है। एक प्रेमी ने श्री चरणों में विनती की कि महाराज जी मेरी झोली भक्ति से भर दो। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया भजन करते हो? कहते कभी कभी, शायद एतवार वाले दिन छुट्टी होती है, ऑफिस बंद होता है, तो घर में आरती भी करता हूँ, भजन भी करता हूँ। तो पुराना जमाना था, 1 घंटा फरमाते थे। 1 घंटा करता है कि नहीं? श्री गुरु महाराज जी फरमाया ये नियम अपना, श्रद्धा से नित्यनेम से हमारा आशीर्वाद है, तुम्हारी झोली अपने आप भक्ति से भर जाएगी। तो भक्ति के लिए ही ये महापुरुषों ने सरल नियम साधन बनाए हैं। सुबह शाम की श्री आरती पूजा, दरबार की निष्काम सेवा, सत्संग सुमरण दर्शन ध्यान, 5 नियम जो श्रद्धा से निभाता है और 2 घंटे भजन अभ्यास करता है। श्री सतगुरु दाता दयाल जी ने थोड़ी सहूलियत दे दी। वचन है इनके हर प्रेमी 2 घंटे भजन अभ्यास करे ही करे, लगातार नहीं बैठ सकता, तो ये सहूलियत दे दी कि सुबह शाम घंटा घंटा करे, घंटा सुबह घंटा शाम, नहीं तो 4 बार में आधा आधा घंटा करके 2 घंटे भजन जरूर करे। तो गुरु महाराज जी की प्रसन्नता उतरेगी, हमारी जीवात्मा का कल्याण होगा। यहां तो सुख पाएंगे ही, परलोक भी संवर जाएगा, सुखी हो जाएगा। ये मानुष जन्म कृत कृत हो जाएगा। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जिन्हें साथ सतगुरु तुम्हारा मिला है, उन्हें साधना
में सहारा मिला है। जिन्हें साथ सतगुरु तुम्हारा मिला है, उन्हें साधना में सहारा मिला